हेलो बच्चों, तो इस टॉपिक पर आते हैं फैराडे लॉ। फैराडे का प्रयोग क्या है, फैराडे ने क्या प्रयोग किया और क्या उत्पन्न हुआ उससे। तो फैराडे ने क्या किया, सिंपल सा एक चुंबक लिया, मैग्नेट लिया और एक कुंडली ली। ये है इसका एक्सपेरिमेंट। माइकल फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और एक ये कुंडली ली। ये कुंडली है, देखो इसमें कापर के तार को क्या लपेट दिया गया है, तो ये क्या बन गई, कुंडली बन गई। तो मैग्नेट के उत्तरी सिरे को या दक्षिणी सिरे को दोनों तरीके से प्रयोग किया गया। क्या किया गया, दौड़ाया गया। ये स्थिर है, कुंडली क्या है आपकी, ये स्थिर है, अभी स्थिर पोजीशन में है। चुंबक को हमने क्या किया, तेजी से दौड़ाया और चुंबक से क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इस तरीके से ये इस तरीके से तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ये निकल रही, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब चुंबक को कुंडली के पास लाया गया, दौड़ाकर मूव कराकर दौड़ाकर, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या हुई, इस कुंडली से होकर जा रही। तो इस कुंडली में एक विद्युत बल उत्पन्न हो गया, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। और जब चुंबक को हम वापस ले जाते हैं तो ये वोल्टेज कम हो जाता है। अगर हम चुंबक को स्थिर रखते हैं तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं उत्पन्न होता। तो ये वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न होता है, इसका मतलब है जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही, ये जब इनमें परिवर्तन होता है तब इसमें विद्युत बल उत्पन्न होता है। कुंडली में क्या विभव उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में ये चुंबकीय बल रेखाएं, इनमें जब क्या होता है, कुंडली में कभी कम आ रही कभी ज्यादा आ रही, इसमें परिवर्तन होता है, तब विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो ये परिवर्तन कब होगा, जब चुंबक क्या होगा, गति करके पास में आएगा या वापस जाएगा। पास में आएगा तो विद्युत बल उत्पन्न होगा, अधिक जितनी तेजी से लाएंगे उतनी ही अधिक विद्युत बल उत्पन्न होगा, और जितनी तेजी से वापस ले जाएंगे तो उतना ही विद्युत बल क्या हो जाएगा, जल्दी कम हो जाएगा। तो ये फैराडे ने क्या किया, प्रयोग किया। और इस प्रयोग का उपयोग कहाँ किया, इलेक्ट्रिक मोटर में। कहाँ उपयोग किया, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में, ये जनरेटर में, क्या जनरेटर में यूज, बहुत सारे एप्लीकेशन है। देखो ये मैग्नेट लगा है और मैग्नेट के बीच में एक ये कुंडली है, ये वाली क्या एक आयताकार कुंडली है रख दी गई। और मैग्नेट से क्या निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से इस तरीके से दक्षिण की ओर, ये जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही चुंबक से। और ये आपका क्या है, ये कुंडली है, क्या है, कुंडली है। अगर कुंडली स्थिर है तो इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब कुंडली क्या करती है, घूमती है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली से क्रॉस होकर जा रही, तो ये जब ये जो कुंडली है घूमेगी तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी कम टकराएंगी तो कभी ज्यादा टकराएंगी। और जब ये परिवर्तन होता है चुंबकीय बल रेखाओं में, तभी इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या प्रेरित हो जाता है विद्युत वाहक बल। कितना, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ये वोल्टेज एक उत्पन्न हो जाता है और इसमें धारा बहने लगती है। जो धारा बहती है उस धारा को हम क्या कहते हैं, करंट को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ये तो ये जब चुंबकीय बल रेखाएं में परिवर्तन होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, फ्लक्स बोला जाता है, कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो अर्थात जब चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जब चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये निर्भर किसमें करता है, फेरों की संख्या n में। जितनी अधिक कुंडली क्या होंगे, फेरे होंगे, उतना ही अधिक उसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये है फैराडे का प्रयोग। मोटर वगैरह में ये सब लगे होते हैं। जनरेटर के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेट होता है, और जो शाफ्ट होती है वो क्यों, वो क्या करती है, घूमती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसमें एक जनरेट हो जाता है विद्युत वाहक बल, एक विभव उत्पन्न हो जाता है और बहुत अधिक धारा उत्पन्न हो जाती है, धारा बहने लगती है। तो जनरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के सिद्धांत पर।